नमस्कार। स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक अच्छा खबर आप लोगों का सामने पेश करने जा रहा हूं कि मोदी सरकार इन्हीं भारत का सबसे जिम्मेदारी, सबसे पावरफुल जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आज हमारे भारत का गर्व है। और उनका 11 साल का जो काम हुआ का सिलसिला में जितना काम हुआ है और सरकार क्या क्या काम किया है, उसी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। नॉर्थ मिडिल का जो महामंत्री जी उपस्थित है, बावाली जी, साथ ही साथ डिगलीपुर का बीजेपी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अल्पना मंडल जी। हम पूछना चाहते हैं तो मैडम जी, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। और सरकार द्वारा जो काम हुआ है, तो आप बताइए, क्या आप लोग बोलेंगे, पब्लिक को सुनाइए। मैं पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी प्रेस वाले को मैं स्वागत करती हूँ। मैं अल्पना मंडल, भारतीय जनता पार्टी के डिगलीपुर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। मेरे साथ में हमारे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के जनरल सेक्रेटरी हमारे बावाली दादा, साथ ही साथ हमारे डिगलीपुर डिस्ट्रिक्ट के महामंत्री हमारे केबी राज भाई जी, साथ ही साथ नॉर्थ मिडिल के ऑब्जर्वर मेरे छोटे भाई अशीत जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट हमारे दादा विश्वजीत दादा, सभी को मैं नमस्कार कहना चाहूंगा। आज हमारे विकसित भारत के अमृत काल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल पूर्ण हुआ है। मैं मोदी जी को अशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि भारतवर्ष में मोदी जी का जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री हमें मिला है। 11 साल का उनका जो कार्यकाल का उपलब्धि, वो हमारे गरीबों का अंदर बहुत सारे कार्य में दिख रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे भारतवर्ष में जैसा मोदी जी का सरकार आया और बैंक खाता खोलने के लिए कहा गया, तो विपक्ष के लोग बहुत इसमें मजाक उड़ाए, लेकिन एक बैंक खाते ने आज देखिए हमारे गरीब परिवार का हर एक व्यक्ति का बैंक खाता खोला गया और आज सीधे तरीके से जो भी सरकार के सहायता राशि उनके अकाउंट में जाते हैं। लेकिन यही काम जब दूसरे सरकार था तब ये नहीं पहुंच पाता था, तो उसके बाद में बैंक खाता खोला गया। उसके बाद में गरीब परिवार के लिए जो सबसे आखिरी छोर में हमारे गरीब लोग हैं, जिनके घर में एक शौचालय नहीं था, हमारा माता बहनों को शौचालय के लिए कई तरह के व्यवस्था करने पड़ते थे। माताओं को दिन में शायद बाहर जाना मुश्किल होता था, रात का अपेक्षित करता था, लेकिन आज मोदी जी ये शौचालय हर घर में बनाकर हमारा माता बहनों का इज्जत रखा। साथ ही साथ मोदी जी ने देखा कि हमारे गरीब परिवार के पास एक घर नहीं है, आवास योजना का तहत उन सभी गरीबों का शायद 4 करोड़ परिवारों को जो आवास देकर उन्होंने जो काम किया है, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि नमन आपके माध्यम से करना चाहूंगा। हमारे उज्ज्वला योजना हमारा माता बहनों का जो लकड़ी में चूल्हा जलाकर खाना बनाने के लिए टाइम में बहुत सारे बीमारी, जैसा आपका टीबी हो, आंखों का प्रॉब्लम हो, धुएं के कारण होता था, आज उज्ज्वला योजना का तहत हर घर में गरीब परिवार को गैस जो दिया है, उसके कारण हमारे माता बहन बहुत सुरक्षित है। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमारे देश में बेटियों का हर क्षेत्र में हमारा बेटियां आगे है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बहुत जरूरी था। कारण इससे पहले हमारा बेटियों को शायद गर्भ में खत्म कर देता था, लेकिन आज का डेट में हमारे बेटियां
हर क्षेत्र में भारत का बेटियां आगे है। मैं इसके लिए भी मोदी जी को अशेष धन्यवाद करूंगा। हमारे जो बीपीएल रेशन धारक है, रेशन का चावल जो आपका कोविड काल का समय से लेकर आज तक हर परिवार को दे रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय है। हमारे जो आयुष्मान योजना का तहत जो आपका फ्री ट्रीटमेंट, देखिए एक गरीब परिवार में अगर कोई बीमार होता तो उसका यहाँ से मुख्य भूमि जाकर अपना ट्रीटमेंट कराना बहुत मुश्किल बात था, लेकिन आज का डेट में हमारे गरीब परिवार अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाकर मुख्य भूमि में अपना इलाज कराकर अपना परिवार को स्वस्थ बना रहा है। ये हमारे मोदी जी का देन है। ये अगर कर सकता तो मोदी जी ही कर सकता। आपने थोड़े दिन पहले देखा है 22 अप्रैल को हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे पड़ोसी देश आतंकवादी आकर हमारे 26 लोगों का निर्मम हत्या किया है। उन लोगों का जो हत्या हुआ है उसी के लिए मैं हमारे भारतवासी सब बहुत दुखित था, लेकिन मोदी जी ने चुप नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्होंने देश कश्मीर को जो हत्या किया जो आतंकवादी, उसके तहत जो आपका पाकिस्तान को जवाब दे दिया कि जे हमारे बहनों का अगर सिंदूर आप उजाड़ेगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। और ये जो लड़ाई था उसके विषय में तो पूरा विश्व इसका देखा है कि मोदी जी का काम कैसा है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि मोदी जी का हर एक स्टेप जैसा भगवान सोच समझ के काम करते हैं, भगवान स्वरूप उन्होंने हमारा देश को चलाया है। डिजिटल इंडिया में भी हमारा देश आज बहुत आगे है। अंडमान निकोबार का विषय में बोलना चाहूंगा कि आज चेन्नई से केबल लाइन, ओएफसी केबल लाइन का वजह से हमारे बच्चे भी मुख्य भूमि के साथ एकदम डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। आज हमारे बच्चे यहाँ बैठ के भी ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ये सुविधा अंडमान वासी हम लोग को भी मोदी जी के कारण ये सब हमें मिले हैं। नॉर्थ मिडिल का ब्रिज ये भी मोदी जी का दान है, क्योंकि हमारा कनेक्टिविटी अंडमान का विषय में भी मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा कनेक्टिविटी कट ऑफ था। एक पुल तो हमारा बन गया, दूसरा पुल भी बन रहा है। अगर ये पुल बन जाएगा तो हम लोग बहुत कम समय में पोर्ट ब्लेयर पहुंच सकेंगे। तो बहुत विषय है मोदी जी का बारे में, और ये जो सरकार का बारे में बोलने से हो सकता है कि दिन रात पूरा कम पड़ जाएगा। तो आपके माध्यम से 11 साल का पूर्ति पर मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके कार्य से हम भारतवासी खुश हैं, और आप आगे भी रहेंगे और ऐसा ही काम करेंगे। यही बोलकर मैं अपना वाणी विराम देती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। आपका बात सुन के शायद हर पब्लिक खुश होंगे कि मोदी जी का कार्यकाल का बारे में जो बताए हैं। तो आप लोगों ने सुना, आप लोगों का जो सोच विचार है मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।